आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत का ये आदि पर्व का अध्याय 28 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जब भीमसेन ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा, उसी समय अन्य चारों पांडव भिक्षा लेकर वहां आए। पांडु नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन की आकृति से ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने वाले हैं। फिर उन्होंने एकांत में अकेले बैठकर माता जी से पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे माता श्री, ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन कौन सा कार्य करना चाहते हैं? वह आपकी अनुमति से अथवा स्वयं ही कुछ करने के लिए उतारू हो रहे हैं। माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, शत्रु संतापक भीमसेन मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण के हितार्थ तथा समस्त नगर को संकट से छुड़ाने के लिए आज एक महान कार्य करेगा। युधिष्ठिर बोले, हे माता श्री, आपने ये भीषण और दुष्कर साहस क्यों किया? सज्जन पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते। दूसरे के पुत्र के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती हैं? पुत्र का त्याग करके आपने लोक और वेद दोनों के विरुद्ध कार्य किया है, जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं और नीच शत्रुओं ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसे वापस लेना चाहते हैं। उस पुत्र के त्याग का निश्चय आपने कैसे किया है? जिस अमित तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनी सहित दुर्योधन को दुख के मारे सारी रातें नींद नहीं आती, जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षागृह तथा दूसरे पापपूर्ण अत्याचारों से बच पाए और दुष्ट प्रोचन भी मारा गया, जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेकर हम लोग धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर धन्य धान से संपन्न इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई समझते हैं। उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय आपने किस बुद्धि से किया है? क्या आप अनेक दुखों के कारण अपनी चेतना खो बैठी हैं? आपकी बुद्धि लुप्त हो गई है क्या? माता कुंती ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हें भीमसेन के लिए कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जो ये निश्चय किया है वो बुद्धि की किसी दुर्बलता से नहीं किया है। हे वत्स, हम लोग इस ब्राह्मण के घर में सुखपूर्वक रहे हैं। ब्राह्मण के इस उपकार से उदीर्ण होने का यही एक उपाय मुझे दिखाई दिया। मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट ना हो, अर्थात जो किए हुए उपकार को भुला ना दे। दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे उससे कई गुना परित उपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए। मैंने उस दिन लाक्षागृह में भीमसेन का महान पराक्रम देखा था तथा हिडम्ब वध की घटना भी मेरी आंखों के समक्ष घटित हुई, अतः भीमसेन पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। भीमसेन का महान बाहुबल 10 सहस्र हाथियों के समान है, जिससे वो हाथी के समान बलशाली तुम सब भाइयों को बनावट नगर से ढोकर लाया है। भीमसेन के समान बलवान दूसरा कोई नहीं है। वो युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र का भी सामना कर सकता है। पहले की बात है, जब ये उत्पन्न ही हुआ था उसी समय मेरी गोद से छूटकर पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा था। जिस चट्टान पर ये गिरा वो इसके शरीर की गुरुत्वाभार के कारण चूर चूर हो गई थी। हे पांडु नंदन, मैंने भीमसेन के बल को अपनी बुद्धि से भली बात समझकर तब ब्राह्मण के शत्रु राक्षस से बदला लेने का निश्चय किया है।
मैंने ना लोभ से, ना अज्ञान से और ना मोह से ऐसा विचार किया है, अपितु बुद्धि के द्वारा खूब सोच समझकर विशुद्ध धर्मानुकूल निश्चय किया है। हे युधिष्ठिर, मेरे इस निश्चय से दो प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का ऋण चुक जाएगा और दूसरा लाभ ये होगा कि ब्राह्मण और पूर्ववासियों की रक्षा होने के कारण महान धर्म का पालन हो जाएगा। युधिष्ठिर बोले, हे माताश्री, आपने समझ बूझ कर जो कुछ निश्चय किया है वो सब उचित है। आपने संकट में पड़े हुए ब्राह्मण पर दया करके ही ऐसा विचार किया है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर रात बीतने पर पांडुनंदन भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहाँ वो नरभक्षी राक्षस रहता था। बक राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली पांडु कुमार भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को स्वयं खाते हुए उस राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।